देशभक्ति की फिल्मों का निर्माण करने वाले फिल्मकारों में मनोज कुमार के बाद मेहुल कुमार का नाम आता है। मेहुल कुमार ने जंगबाज, क्रांतिवीर व तिरंगा जैसी देशभक्ति की फिल्में बनाई। आज से 32 वर्ष पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर 29 जनवरी 1993 को मेहुल कुमार की फिल्म तिरंगा रिलीज हुई थी, जो कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कई चैनलों पर दिखाई जाती है। तिरंगा एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसके गानों को कैसेट के साथ साथ संवाद यानी कि डायलॉग का भी कैसेट बाजार में आया था। फिल्म तिरंगा को लेकर मेहुल कुमार ने फिल्मी संगम चैनल से खास बातचीत की। मेहुल कुमार जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मुझे बताया कि आप काफ़ी फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे। आपने जंगबाज से कई फिल्में देशभक्ति वाली पहले भी बनाई थी। फिर तिरंगा की कहानी आपके दिमाग में कैसे आई कि तिरंगा इस ढंग की कोई कहानी होनी चाहिए? देखिए, मतलब गुजराती से मैंने काफ़ी फिल्में हिंदी में भी बनाई। हिंदी में आने के बाद उस टाइम पे मेरे को लगा कि देशभक्ति की फिल्म मनोज साहब के बाद अब मोस्टली बनाना लोगों ने बंद कर दी है या कोई बना नहीं रहे उस टाइप के। तो मैंने सोचा क्यों नहीं देशभक्ति की ऐसी कोई फिल्म बनाई जाए जिसमें करंट इंसिडेंट्स भी हम डाल सकते हैं और राज साहब को लेके और साथ में कोई अच्छा आर्टिस्ट को लेके ज़बरदस्त एक फिल्म बन सकती है, ऐसा सोचा मैंने। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया टाइटल तिरंगा, तो तिरंगा रजिस्टर करवाया और एमके पिक्चर्स मेरा गुजराती में ऑलरेडी एज ए प्रोड्यूसर फिल्में काफ़ी बना चुका था। हिंदी में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरी ये पहली फिल्म थी एमके पिक्चर्स के बैनर में। तो उसी तरह से वो तिरंगा स्टार्ट करने का दिमाग में आया और स्टार्ट किया। तिरंगा की जब आपने सोचा कि मुझे इंडिपेंडेंस पे बनाना है तो किस ढंग की रिसर्च किया या कोई कहानी का सोच कहीं से मिला था आपको? देखिए, उस टाइम पे अपना मतलब मेन तो चल रहा था टेररिज्म एंड इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी मतलब वॉर ये वो सब चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी टॉपिक पे कोई फिल्म बनाई जाए। तो वो मेरे दिमाग में आया कि भाई जो मेन विलन है वो एक मिसाइल्स ऐसे बना रहा है जो मिसाइल्स को 15 अगस्त को इंडिया पे डालना है और इंडिया में ध्वजवंदन के दिन ही उसको ख़त्म कर देना, ये प्लान था उसका। अच्छा। वो साइंटिस्ट को लेके करता है। तो उसी चक्कर पे फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसी कोई फिल्म बनाई जाए कि जिसमें ये करंट टॉपिक सारे आए और हम लोग उसको कर सके। तो मैंने तिरंगा की कहानी उसको दिमाग में रख के लिखी सारी चीज़ों। आप के बैनर में आप पहली हिंदी फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे थे, डायरेक्ट तो करते आ रहे थे, आप राइटिंग भी कर रहे थे। तो आपने ये नहीं सोचा कि कम बजट में बना ली जाए? आपने बड़े बड़े महारथियों को कैसे जोड़ा इस फिल्म के साथ? देखिए, उस टाइम पे मतलब महारथियों को लेके भी मतलब इतने बजट नहीं थे जो अभी है। रीजनेबल उसमें बनती थी और 6 महीने में मैं हर फिल्म मेरी कंप्लीट करता था। ये फिल्म भी 6 महीने में कंप्लीट हुई थी और बजट के अंदर ही बनी थी। हाँ, उस टाइम पे मतलब हीरो की प्राइस भी मतलब जो आज मतलब अनबिलीवेबल लगती है, इसीलिए बजट भी इतने बढ़ गए। उस टाइम पे इतने कोई बजट नहीं थे। बहुत बड़ी फिल्म होती थी तो 60-70 में कंप्लीट होती थी, उससे बड़ी फिल्म होती तो मतलब ज़्यादा गिनो तो लाखों करोड़ों में जाती थी। लेकिन उसके ऊपर जैसे आज के टाइम पे 150 करोड़ ने 200 करोड़ ने 400 करोड़ का तो कोई सवाल ही नहीं था उस टाइम। तो आपने राजकुमार और नाना पाटेकर इनको बाकी कलाकारों के साथ कैसे तैयार किया था करने का? देखिए, बिगिनिंग में जब मैंने पिक्चर अनाउंसमेंट की ने तो उस टाइम पे मतलब राज साहब का कैरेक्टर फाइनल था और 3 यंग लड़के जो थे वो फाइनल हो गए थे। तो स्क्रीन में मैंने उस टाइम पे पेज आते थे तो 2 पेज भी मेरे आए थे। उसमें पेज में मतलब एक में राज साहब थे, एक में ये तीनों लड़के थे और एक में बैक में ये इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था। 3 पेज थी ऐड। अच्छा। तो मेरे को काफ़ी लोग पूछते थे कि मेहुल जी ये जो बैक में हीरो है वो कौन है? मैंने वो अभी फाइनल नहीं है, फाइनल होने वाला है। क्योंकि वो कहानी में जिसको भी सुनाता था ने तो राज साहब की वजह से वो नाम बोलते थे। अच्छा। हाँ, फर्स्ट मैंने रजनी जी को सुनाई थी, नाम भी रखा है उनका ओरिजिनल शिवाजी राव वागले। तो रजनी जी का ओरिजिनल नाम शिवाजी है। तो उन्होंने कहानी सुनी, कहानी भी अच्छी लगी, लेकिन मैंने उनको यही लगा कि राज साहब के साथ अनईजी रहूँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, कहीं प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है नेक्स्ट टाइम कभी काम करेंगे। उसके बाद नसीर भाई को सुनाए तो उन्होंने भी यही रीज़न बताया। फिर मैंने नाना को कहानी सुनाई तो नाना ने कहानी सुनने के बाद पहले तो उसने बोला कि मेहुल मैं आर्ट फिल्में करता हूँ, मेरे को कमर्शियल फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बोला कि देखो, कमर्शियल फिल्म जब करोगे तो तुम्हारी पहचान वर्ल्ड वाइज होगी। आर्ट फिल्में तो उस टाइम पे क्या होता था, बम्बई से बोरीवली तक चलती थी, उसके बाद हिट हुई तो दूसरे सर्किट में रिलीज होती थी। ये मैंने उसको बताया तो बोलता है अच्छा तेरी कहानी है दमदार। मैंने दमदार है, सुन लो कहानी। फिर उसने पूरी कहानी सुनी एंड ही एग्रीड। फिर उसने एक शर्त रखी थी
कि देखो राज साहब के साथ मैं पहली बार फिल्म कर रहा हूँ, अगर वो सेट पे कुछ भी इंटरफियर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। मैं बोला राज साहब के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म है और राज साहब ने कभी कोई, एक बार एवरीथिंग फाइनल होने के बाद सेट पे कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करते, ना इंटरफियर करते, तो कोई टेंशन मत लो मेरा। फिर प्राइस की बात फाइनल हो गई, एवरीथिंग फाइनल हुआ और मैंने फिर पिक्चर स्टार्ट की। अब देखिए पिक्चर का जिस दिन मुहूर्त था उसी दिन मेरे को बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नाम नहीं लूँगा, मुहूर्त पे आए थे। उन्होंने मेरे को बोला कि तू 6 महीने में हर फिल्म तो बनाता है, भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहरा है। क्या बात है। और वो देखिए स्टार्ट हुई, रिलीज भी हुई, कंप्लीट भी हुई, 6 महीने में कंप्लीट भी हुई। और रसम नाना का बिगनिंग में मतलब थोड़ा सा बातचीत करना ने कम था, लेकिन जब मैंने वो गाना किया ने पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, उसके बाद काफ़ी क्लोज आ गए राज और नाना। और फिर उसके बाद पिक्चर कंप्लीट हुई, कोई कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था और पिक्चर सुपरहिट हुई। उसके बाद आज भी एवरी 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा आती है। इस फिल्म में क्लाइमैक्स में एक सीन है जहाँ झंडारोहण हो रहा है, सारे लोग, वो सीन की कल्पना कहाँ की, तो कहाँ शूट हुआ था, वो कितने समय लगा था वो? मिसाइल्स वाला जो आप बोल रहे हो? हाँ, एक्चुअली हम लोग ने वो फिल्म सिटी में सेट लगाया था। अच्छा। हाँ, और मिसाइल्स मैंने उस टाइम पे एक्चुअली मैं पहले आर्मी का अपना सांता क्रूज में जो है ना वहाँ मिलने गया था ऑफिसर को, उसको पूछा तो बोले मेहुल जी यहाँ तो अब परमिशन आपको नहीं देंगे, लेकिन मिसाइल्स कैसे होते हैं वो हम आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू वो बताएंगे। तो फिर मैंने वो मिसाइल्स मेरे आर्ट डायरेक्टर ने बनाए थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर उसमें देखिए एक रियल ऑफिसर जो था आर्मी का, वो रियल ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया था। फिर उसके बाद फिर मतलब जब कंप्लीट ख़त्म हो गया ना तो मैंने बोला था कि देखिए ये मिसाइल अभी शूटिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपके सांता क्रूज जो है मिलिट्री कैंप उसमें मैं प्रेजेंट कर दूंगा, आप वहाँ पे रखना। तो वो काफ़ी टाइम तक वहाँ थे, अभी भी शायद होंगे ही, क्योंकि उन्होंने फिर गार्डन में वो तीनों मिसाइल्स रखे थे। अच्छा जी। तो इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई खास रोचक घटना रहे राज जी के साथ या नाना जी के साथ? नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई हादसा कि ऐसी कोई मतलब अनबिलीवेबल बातें वाले तो कभी हुआ नहीं, मेरी कोई फिल्म में इसमें भी नहीं हुआ था। तो राज साहब के नाना के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी और गाने भी मतलब इतने अच्छा था, वो गाना भी सुपरहिट सॉन्ग था वो, और बाकी के आर्टिस्ट लोग भी सब इन्वॉल्व होकर काम किया था। दिल से फिल्म बनी थी वो, मतलब हर आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था उसमें, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो दिल से काम नहीं कर। आप सुनिए राखी का कितना अच्छा गाना था, इससे समझो ना रेशम का तार भैया मेरी राखी, तो ये गाने भी इतने हिट थे। अब गाने की मैं बात करूं तो लक्ष्मी जी का जब म्यूज़िक था तो लक्ष्मी जी ने मेरे को क्या बोला कि मेहुल भाई एक काम करो, संतोष जी से गाने लिखवाओ। अच्छा। मनोज कुमार की देशभक्ति की सारी फिल्में उन्होंने लिखी है। संतोष आनंद? हाँ, तो मेरा संतोष आनंद जी को मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, नाम से डेफिनेट जानता हूँ। तो बोले मैं नंबर देता हूँ घर का, आप फ़ोन करो। तो मैंने संतोष जी को फ़ोन किया, तभी बॉम्बे में थे नहीं वो, लखनऊ। तो बोलते मैंने गाने लिखना बंद कर दिया है। मैं बोला सर ये गाने हम चाहते हैं कि आप लिखो, और लक्ष्मी जी ने भी बोला, प्यारे जी ने भी बोला कि आप लिखो गाने। बोलते क्या टाइटल है तुम्हारी फिल्म का? बोला तिरंगा। अच्छा तिरंगा टाइटल है, फिर तो मैं डेफिनेट लिखूंगा। बोलते तो एक काम करो, बोलते मेरी एक रिटर्न टिकट 8 दिन के बाद की फ़्लाइट की करवा दो और मेरे एड्रेस पे भेज दो। उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं। तो मैं बोला आप मेरे को एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं आपको टिकट भेज दूँगा। बोले 8 दिन में मैं सारे गाने लिख के चला जाऊँ। और फिर वो यहाँ पे जूहू पे छोटी होटल थी रॉयल इन, वहाँ पे ठहरते थे, वहाँ मैंने रूम बुक करवा दिया उनका। लक्ष्मी जी को बोला तो बोले मेहुल जी वो बेस्ट गाने लिख के जाएंगे। और देखिए उस टाइम के लिरिक्स राइटर, मतलब उन्होंने मेरी पूरी कहानी की लाइन सुनी, लाइन सुनने के बाद गाने की एक एक सिचुएशन सुना। तो आज देखिए तिरंगा के हर गाने में कहानी है, और टाइटल सॉन्ग उन्होंने ऐसा लिखा कि आज भी मतलब वो हर 15 अगस्त 26 जनवरी को हर जगह एवरीवेयर वो टाइटल सॉन्ग बनता है। फिर एक मेरे को उनके साथ मतलब उनकी कितनी डेप्थ थी, उनको मैंने बोला देखिए संतोष जी, राज साहब का पेट वर्ड है जानी, जो आज तक कोई गानों में नहीं आया है। तो मैं बोला अपने एक गाने में अगर ये वर्ड आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बोलते आ जाएगा मैम जी। बोले वो पार्टी सॉन्ग है और आर्मी की पार्टी है, दारू वहाँ पे होगा, एक बोलेगा पीले पीले वो मेरे राजा, दूसरा बोलेगा पीले पीले वो मेरे जानी, और गाना देखिए हिट हो गया। और राज साहब ने जब गाना सुना तो राज साहब खुश हो गए, बोले मेहुल जानी वर्ड गाने में आ गया। बोले आ गया। तो ये सब मतलब इन्वॉल्वमेंट भी उतना होता था। और संतोष जी का भी बीच में मैंने एक इंटरव्यू देखा था, टीवी पे था, तो वही बोले कि मैंने तिरंगा के बाद फिर कोई फिल्म नहीं लिखी। हाँ, उस पर कोई लिखी नहीं। हाँ, और तिरंगा बोलते आज भी मतलब
यादगार फिल्म है, लोग हमेशा याद करते हैं और मेरे गाने आज भी लोग याद करते हैं और टाइटल सॉन्ग तो एवरग्रीन है। फिल्म कितने पे बनी थी और उसमें कितनी चली थी, क्या हुआ था, कितने दिन तक लगी रही सिनेमाघरों में? सिल्वर जुबली कम से कम 9 सेंटर में हुई थी। क्या बात। हाँ, और मतलब हर जगह एवरीवेयर जहाँ भी चली थी ना, कोई ऐसी सर्किट नहीं थी कि जहाँ ये फिल्म नहीं चली हो। साउथ में भी इतनी अच्छी चली थी। और उसके बाद फिर मतलब तिरंगा का मतलब उस टाइम का बजट देखो तो किसी को बोलो तो कोई मानेगा ही नहीं। 70 lakhs में फिल्म बनी थी। क्या बात। हाँ। कोई नहीं मानेगा। वही तो। इतने सारे बड़े कार्टून्स में। और तो उस टाइम पे क्या है, मतलब सब नाना की पहली फिल्म थी तो उसने उस टाइम पे जो प्राइस मांगी थी वो प्राइस मैंने दिया था, लेकिन वो प्राइस आज किसी को मैं बोलूँ तो कोई मानेगा ही नहीं। सही बात। लेकिन उस टाइम पे किया था उसने। तो ये सब चीज़ें मतलब उस टाइम पे काउंट होती थी। और आर्टिस्ट एक बार इन्वॉल्व हो जाए तो उनके और तो कोई नाटक इतने नहीं होते थे जितने अभी है। सब साथ में बैठ के खाना खाते थे और कोई किसी की सेपरेट वैन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। हम लोग आउटडोर भी गए थे तो सब लोग एक ही जगह ठहरे हुए थे। अच्छा। हाँ। आपको नहीं था उस वक्त के जो कलाकार थे, जो देश के हालात थे, लोग कलाकारों में भी कहीं ना कहीं देशभक्ति थी, इस कारण भी लोग ज़्यादा जुड़ गए थे इस फिल्म के साथ? डेफिनेट, क्योंकि वो कैरेक्टर में इन्वॉल्व भी हो जाते थे और मतलब कॉस्ट्यूम ये हर चीज़ में मतलब तो वो बात आती थी फिल्मों में सामने। राज साहब के डायलॉग देख लो। फिर उसमें एक पॉइंट पे थोड़ा सा हम लोग का ये हुआ था, जब मैंने विलन फाइनल किया ना तो राज साहब और नाना का भी मेरे को फ़ोन आया, बोले मैं बोले हम लोग के सामने नया विलन ले रहा है तू। मैं बोला राजीव, उस आदमी को मैंने प्ले में देखा हुआ है और अपना जो कैरेक्टर है ना, जो नाम है उसका गेंडा स्वामी, वो दिखने में भी गेंडा स्वामी दिखता है मेरा। और हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी एंड आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। मैं आप दोनों के सामने नया विलन कभी रिस्क लूंगा ही नहीं मैं। सही बात। तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। तो बोले नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर तुमको कॉन्फिडेंस है तो यू कैन। फिर जब उन्होंने काम देखा उनका तो रास्ता भी बोले तो सही गेंडा स्वामी है। लगते भी एकदम। हाँ, करेक्ट। और उसने दिल से काम किया था, वो भी देखिए उसके बाद काफ़ी फिल्में भी मिली थी उनको। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और है, 32 साल हो गए इस फिल्म को। हाँ। हर 26 जनवरी को, 15 अगस्त को फिल्म रिलीज होती है। यस। कभी आपने नहीं सोचा कि इसका दूसरा भाग बनाए, सिक्वल बनाए, रीमेक बनाए, कुछ करें? नहीं, मैंने अभी मतलब मेरे को काफ़ी कंपनी वालों के भी फ़ोन आए थे जब गद्दर 2 हिट हुई उस पार्टी में भी। तो मेरे को बोले मेहुल जी आप तिरंगा 2 बनाओ। तो मैंने तिरंगा 2 बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब सही सब कुछ होना चाहिए बोला। और मैंने स्क्रिप्ट में भी काफ़ी चेंजेस करके वो वर्कआउट किया हुआ है तिरंगा 2 बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि राज साहब का इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकता अभी। तो आज तिरंगा ऐसी फिल्म है जिसमें लोग कंपेयर करेंगे राजकुमार और नाना पाटेकर दोनों को। 100% करें। तो उसको सर्टेन करेक्शन करके वो करके मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुई है उसमें। तो अभी मेरी बातचीतें चल रही है कंपनी के साथ, लेकिन अभी मैंने क्या सोचा है कि मेरे को एज ए प्रोड्यूसर इंटरेस्ट नहीं है, आई एम ओनली डायरेक्टर। क्योंकि आज प्रोड्यूसर होते हैं तो फिर क्या कंपनी के साथ जुड़ो तो कंपनी में फिर और 4 पार्टनर आते हैं, फिर मैनेज वो लोग सब करते हैं। तो मैंने कंपनी को भी यही बोला कि भाई आप पिक्चर बनाओ, मैं डायरेक्ट करूँगा डेफिनेट। नाना से मैंने बात किया तो नाना एग्री है, बोलते हैं मेहुल करेगा तो मैं डेफिनेट करूँगा। तो वर्कआउट चल रहा है, अगर सही ढंग से वर्कआउट होगा तो बनाएंगे। बीच में खबरें थी कि अक्षय कुमार भी कोई तिरंगा फिल्म में एक्ट करने जा रहे हैं। वो कोई दूसरी कहानी नहीं कुछ अच्छा से। हाँ, वो मेरे को भी काफ़ी लोगों ने बोला था, लेकिन तिरंगा टाइटल भी अपने पास है, तिरंगा 2 भी अपने पास है, तिरंगा पार्ट 2 भी अपने पास है, मिशन तिरंगा भी है, सब टाइटल है। चलिए, मुझे एक चीज़ और आती है कि जब आपने सारी देशभक्ति की फिल्में बनाई, 32 साल भी बाद भी वो फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, तो मतलब लोगों में तो देशभक्ति की भावना है और देशभक्ति की फिल्में देखना चाहते हैं लोग। लेकिन उसके बाद पिछले 5-6 सालों में जो फिल्में आई देशभक्ति के नाम पे, वो क्यों नहीं चल पा रही हैं? क्योंकि उसमें क्या सिर्फ नाम की देशभक्ति थी। मैंने भी देखी वो फिल्म। आप देखिए, देशभक्ति की फिल्म बनाते हो तो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाए। अब ये लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही देशभक्ति के डायलॉग 1-2 दे देते हैं, लेकिन रियलिटी बेस्ड कुछ नहीं होता है। या तो रियल कैरेक्टर पे बनाते हैं तो उसमें फिर कमर्शियल वे साइडवेज कर देते हैं। आज तिरंगा में देखिए इमोशंस थे, सेंटिमेंट्स थे, उसमें डीएसपी का जो कैरेक्टर था सुरेश ओबेरॉय का, वो भी सेक्रीफाइस, उसकी डेथ होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके मैंने बताया। सिर्फ ऐसे ही मतलब देशभक्ति की फिल्म नहीं थी वो, उसमें कहानी भी थी, भाई बहन का भी सेंटिमेंट्स थे, रक्षाबंधन का गाना था। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो आजकल के साइडवेज कर देते हैं। मतलब एक ही ट्रैक पकड़ लेते हैं कि भाई इस ट्रैक पे अपने को फिल्म बनानी है, तो वो ट्रैक पे पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती। पब्लिक को मतलब एक फैमिली की ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो जानी चाहिए।
और अपनापन लगना चाहिए उसमें, जो उसमें था। क्रांतिवीर में भी वो बात थी। तो इसीलिए वो दोनों फिल्में देखिए आज भी एवरग्रीन है, जब भी रिलीज होती है तो लोग आज भी याद करते हैं। और मैं कहीं भी जाऊं तो मेरी पहचान तिरंगा क्रांतिवीर ही है। यही पहचान है आपकी। एयरपोर्ट पे भी कभी मैं जा रहा हूँ तो पुलिस वाले जैसे मेहुल कुमार तिरंगा क्रांतिवीर ऐसे करके सीधा याद करते हो। कितनी बड़ी बात है कि बहुत भाई बड़ी बात चलो है। लाइफ में 2-4 फिल्म ऐसी बनाओ कि लोग आपको याद करें। बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ और है, तिरंगा का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस जमाने में? देखिए, एक तो मतलब टाइटल सॉन्ग भी बहुत पॉपुलर हुआ था, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये मतलब एवरी फंक्शनों में, एवरी उसमें सब जगह चलता था। और दूसरा पीले पीले ओ मोरे राजा, कमर्शियल वो ज़्यादा हिट हुआ था गाना। और राखी का गाना, और हर राखी पे वो गाना आता है आज भी। हाँ, हर राखी के दिन वो गाना होता ही है। अब तो फिल्मों में राखी होती ही नहीं। अभी वही है ना, अपने त्योहार साइडवेज कर दिए ना आजकल की फिल्मों में। फिर अपने कल्चर भी साइडवेज हो गए। माँ बाप के कैरेक्टर नहीं है। देखिए साउथ की फिल्मों में वो इमोशंस आते हैं, वो सेंटीमेंट आते हैं माँ बाप के, तो आज भी वो फिल्में सुपर हिट है। बिल्कुल सही। और हमारे यहाँ तो क्या समथिंग डिफरेंट बोल गए। अब डिफरेंट ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करें, तो यही हो रहा है। तिरंगा का कौन सा संवाद डायलॉग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था? तिरंगा के मोस्टली देखिए सारे डायलॉग हिट थे। मतलब जैसे जितने भी डायलॉग थे वैसे कोई डायलॉग नहीं थे कि जो मतलब हिट नहीं हुए। राज साहब के तो मोस्टली सारे डायलॉग सुपर हिट थे। नाना के भी डायलॉग इतने अच्छे थे। शमशान यात्रा वाले सीन में जो मतलब वो मिनिस्टर साहब को जो बोलता है, कितना बड़ा डायलॉग था बोलते हैं वो तो कम। हाँ, तो बाकी क्लाइमैक्स के भी डायलॉग इतने थे। गेंडा स्वामी का भी सारे मतलब डायलॉग, एक एक डायलॉग, मतलब डायलॉग का कैसेट भी बात आया था उसका। हाँ वही सोचा ऐसा कभी होता नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ। मेरी 2 फिल्मों के डायलॉग कैसेट बार आए थे, एक बढ़ते दम तक के जो रस का सर थी, और ये तिरंगा के, मतलब गानों के साथ मतलब डायलॉग के भी कैसेट आए थे और लोग लेते थे उसको। आज की फिल्मों में जो देशभक्ति फिल्मों में कोई ऐसे संवाद नहीं, डायलॉग होते नहीं जो लोगों की जबान पर आ जाए। क्या लेखक अच्छे नहीं रहे? मेन क्या हो गया देखिए, आजकल फिल्मों में क्या है, आपने मैंने कितनी फिल्में जब मेरे यहाँ रिलीज होती है मैं देखता हूँ, तो मतलब 3-3, 4-4 राइटर होते हैं। 3-4 राइटर होने के बाद भी आपको एक भी डायलॉग, एक भी ऐसा सीन के जो याद रहे फिल्म के बाद भी, वैसा नहीं होता। तो इसका क्या है, उन्होंने भी धंधा बना लिया है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहले क्या होता था, राइटर, डायलॉग राइटर 3-3-6 महीना हम लोग सिटिंग करते थे, और एक स्क्रिप्ट का एक वर्जन बनने के बाद वापस डिस्कस करते थे कि इसमें कुछ चेंज करना है, चलो ये करते हैं, इसमें ये डायलॉग आना चाहिए, इसमें इस टाइप का होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती थी। अब क्या है, राइटर, फिर क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर, इतने पोस्ट बन गए, लेकिन काम वैसा नहीं हो रहा है। पहले इतने पोस्ट नहीं थे तो भी काम हो रहा है। देखिए म्यूजिक डायरेक्टर 4-4 होते थे एक फिल्म में, फिर भी किसी का नाम भी मालूम नहीं होता है लोगों को। गाने तो भूल जाओ, लोगों को नाम भी मालूम नहीं। पूछो मालूम नहीं कौन म्यूजिक डायरेक्टर, ये जवाब देते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, एक चीज़ और है कि आज की तारीख में पिछले 5-6 महीने से जितने पुरानी फिल्में हैं रिलीज हो रही हैं, राकेश रोशन भी कर रहे हैं, करण जौहर ने भी किया, सारे लोग कर रहे हैं। तिरंगा को रिलीज करने के बाद आपने नहीं सोचा? तिरंगा मैंने किया था रिलीज कोविड के टाइम पे। तिरंगा, क्रांतिवीर दोनों मेरे मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया था मैं। अच्छा। दोनों किया था। उस टाइम पे फिल्में नहीं थी, अभी हाँ। दोनों फिल्में किया था मैं। अभी कुछ करने की योजना है इस बार? अभी नहीं है, क्योंकि अभी चल रहे। और क्या, एवरी 15 अगस्त को टीवी पे होती है फिल्म। टीवी पर होती है। हाँ, तो वो फिल्म टीवी पे होती है तो लोग थिएटर में आएंगे नहीं देखने। तिरंगा भी होती है, क्रांतिवीर भी होती है, दोनों होती है। म्यूजिक फिल्मी संगीत से बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।